Good morning, student. Today we will discuss about the protecting the rights of Dalits and Adivasis. स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं। तो उसी के को कंटिन्यू करते हुए वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टूडेंट कि गवर्नमेंट ने एजुकेशंस के द्वारा, रिजर्वेशंस के द्वारा बहुत सारी SC और ST का डेवलपमेंट किया है। उसी में नेक्स्ट जो टॉपिक था स्टूडेंट, ये आपका था प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ दलित्स एंड आदिवासी। दलित और आदिवासी कहीं ना कहीं स्टूडेंट अनडेवलप में आते हैं, और इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने कौन सा प्रोविजंस किया है, किसके किसके लिए स्टूडेंट? दलित्स और आदिवासी के लिए। तो दलित सभी लोग जानते हैं, दलित मतलब डिप्रेस्ड क्लास, जिसको गांधी जी ने हरिजन के नाम से कहा था। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर इसके पहले आप लोग पहले वाला वीडियो नहीं देखा है स्टूडेंट, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो पहले देखिएगा, तब इसको देखिएगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। While laws are made by the government, the administration and the judiciary ensure, or at least tries to ensure that the laws are implemented. स्टूडेंट, जब भी कोई गवर्नमेंट के द्वारा लॉ बनाए जाते हैं, जब भी कोई गवर्नमेंट स्टूडेंट लॉ में नियम कानून बनाती है, तो एडमिनिस्ट्रेशन की ये होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो इसको क्या करे, लागू करे। और जुडिशरी की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो लॉ है उसको सही से क्या करे, इंश्योर करे कि मतलब वह अच्छे तरीके से लॉ जो है इम्प्लीमेंटेड हो रहे हैं, लागू हो रहे हैं। मतलब सिंपल है, चाहे वो हमारे गवर्नमेंट के 3 आर्गन्स हैं ना, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और एक्सिक्यूटिव। तो यहाँ पे है कि मतलब कोई भी कानून अगर हमारा लेजिस्लेटिव बना रहा है, हमारा लेजिस्लेचर बना रहा है, तो उसको एग्जीक्यूटिव का जो काम है वो सही से उसको क्या करे, एस्टाब्लिश करे। और जुडिशरी का काम क्या है कि उसको सही से क्या करे, केयर करे कि सभी लोगों को जस्टिस दिया जा सके, सभी लोगों को अच्छे से चांस मिले उसके डेवलपमेंट का। इम्प्लीमेंट का मतलब होता है स्टूडेंट लागू करना उसको अच्छे से। यू वुड understand that the basic malice of considering section of the people inferior or untouchable is among the so-called upper caste and there is a need to change the mindset of the people. स्टूडेंट यहाँ पे कुछ बातें कह रहा है कि देखिए कि यू वुड अंडरस्टैंड, आपने समझ लिया होगा, दैट द बेसिक मैलाइस मतलब लोगों की जो गंदगी है, मैलाइस मतलब होता है गंदगी, मतलब लोगों की सोचने का गलत जो तरीका है स्टूडेंट, ऑफ कंसिडरिंग सेक्शन ऑफ द पीपल मतलब कुछ सेक्शंस के जो लोग हैं, इन्फेरियर और अनटचेबल मतलब वो क्या है, इन्फेरियर मतलब हमारी अपर सोसाइटी या हमारे अपर कास्ट के जो लोग हैं ना, वो कुछ लोअर कास्ट वाले को या डिप्रेस्ड या ऑप्रेस्ड क्लास के लोगों को क्या मानते हैं, अनटचेबल मानते हैं। मतलब वो मानते हैं कि वो अछूत है, उसको टच कर देंगे तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा, अछूत हो जाएगा। तो इस तरह की उनका जो कॉन्सेप्ट है, जो बहुत ही मैलामेस है, मतलब बहुत ही गंदगी या बहुत ही बुरी परंपरा है इस चीज़ का। और अमंग द सो कॉल्ड अपर क्लासेस मतलब अपर क्लासेस के साथ अपर क्लासेस ऐसा क्या करता है, सोचता है लोअर क्लासेस के बारे में। और क्या सोचता है स्टूडेंट? एंड देयर इज अ नीड टू चेंज द माइंड सेट ऑफ द पीपल, और हमें क्या करने की ज़रूरत है कि उनके लोगों के जो माइंड में यह ऐसी धारणा जो बन गई है कि लोअर कास्ट के लोग जो है अनटचेबल्स हैं, इस चीज़ को हमें क्या करना है, इस माइंड सेट को हमें क्या करना है, लोगों के चेंज करना है। क्या करना है? चेंज करना है। दिस कैन ओनली हैपन थ्रू एजुकेशन, सोशल मूवमेंट्स ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट अवेयरनेस एंड आल्सो यूनिटी एक्शन इफ पीपल डू नॉट रिफ्रेन from these old rituals and customs which are harmful to society as a whole. स्टूडेंट कह रहे हैं कि हम इसको कैसे सुधार सकते हैं, लोगों के माइंड को कैसे सेट कर सकते हैं, लोगों के माइंड को कैसे चेंज कर सकते हैं स्टूडेंट। तो उसका सबसे बढ़िया जो तरीका है ना स्टूडेंट उसको चेंज करने का, वो है आपका क्या, एजुकेशन। क्या है स्टूडेंट? एजुकेशन। सभी लोगों को अगर एजुकेट किया जाएगा तो उनको ह्यूमन के बारे में बताया जाएगा कि ह्यूमन सब इक्वल होते हैं, किसी भी तरह का कोई डिफरेंस नहीं करना चाहिए। इसके बाद स्टूडेंट हम सोशल अवेयरनेस के द्वारा, किसके द्वारा स्टूडेंट, सोशल मूवमेंट्स या अवेयरनेस के द्वारा भी हम इस तरह के विचारों में परिवर्तन ला सकते हैं, अच्छे विचार डेवलप
कर सकते हैं। और उसके बाद भी अगर कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इन सुधारों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, और वो ट्रेडिशनली मानता है कि जो लोग होते हैं अनटचेबल्स होते हैं उनको क्या करने की जरूरत है, प्यूनिटी, मतलब उनको दंडात्मक, प्यूनिटी मतलब स्टूडेंट दंडात्मक तरीके से उनको क्या किया जाए, पनिशमेंट किया जाए, उनको बहुत ही हार्श पनिशमेंट किया जाए। जो इस तरह के सिस्टम को क्या करते हैं, नहीं मानते हैं, इस तरह के सिस्टम को क्या करते हैं, अडाप्ट करते हैं। किस तरह के सिस्टम स्टूडेंट, मतलब जो ट्रेडिशनली है, जो रिचुअल्स है, जो कस्टम्स है, उसको भी मानते हैं, जो हमारे सोसाइटी के लिए क्या है, हार्मफुल है। तो ऐसे लोगों को हमें बहुत ही ज़्यादा पनिटिव, मतलब उन्हें पनिश देने की ज़रूरत है। तो स्टूडेंट यहाँ पे बस सिंपल समझे, तो हम जो लोगों का माइंड सेट है उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, तो सिंपल है कि लोगों को एजुकेट करके, लोगों को अवेयर करके, और जो लोग गलत हैं, जो नहीं उस चीज़ को, सुधार को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनको पनिशमेंट के दे करके हम उन सोसाइटी में जो भी बैडफुल है या जो भी सोसाइटी के लिए हार्मफुल है उसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। गवर्नमेंट has initiated many campaigns at state level to spread education and information among the suppressed and the weak about their rights and the legal remedies। स्टूडेंट, हमारी गवर्नमेंट ने प्रारंभिक रूप में, इनिशिएटेड मतलब प्रारंभिक तौर पे देखा जाए तो बहुत सारा कैंपेन्स में स्टूडेंट कैंपेन में अभियान चला करके और लोगों को एजुकेशन देने का काम किया, उनको इन्फॉर्मेशन देने का काम किया, जिससे जो हमारा सप्रेस क्लास है और जो वीक क्लासेज है उसके राइट को क्या किया जा सके, बताया जा सके, और उनके कानून को, उनके लिए जो कानून बनाए गए हैं उसको बताया जा सके, जिससे ये सारा चीज़ क्या हो, रेमेडीज हो, सुधार किया जाए। मतलब सिंपल समझ सकते हैं गवर्नमेंट स्टूडेंट कि गवर्नमेंट हैज़ इनिशिएटेड मेनी कैंपेन्स, गवर्नमेंट ने बहुत सारा प्रोग्राम लॉन्च किया, बहुत सारी योजनाएं लॉन्च किया एट स्टेट लेवल, स्टेट के लेवल पे, टू स्प्रेड एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन। किस लिए स्टूडेंट, कि लोगों के बीच में एजुकेशन के बारे में बताया जाए, लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया जाए, किसके बारे में, द सप्रेस्ड एंड द वीक अबाउट देयर राइट्स, जो क्या है, सप्रेस्ड हैं, जो वीक हैं, उनके राइट्स के बारे में उनको बताया जाए। और इस तरह से देखा जाए स्टूडेंट तो बहुत सारे सुधार, बहुत सारे चेंजेस हम क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं एजुकेशन के द्वारा, अवेयरनेस के द्वारा। मेनी फिल्म्स स्पेशली इन द 70s took up themes relating to such social issues। स्टूडेंट, बहुत सारी जो मूवीज़ है ना, वो भी बहुत सारी मूवीज़ जो है सोशल इश्यूज़ को लेकर के बनाई गई है। स्पेशल यहाँ की बात हो रही है 70s, मतलब लगभग 1970 के आसपास की जो मूवीज़ है जो हमारे इंडिया में, तो उस मूवीज़ में अगर देखा जाएगा तो मैक्सिमम में क्या है, सोशल एविल्स के बारे में है, सोशल चीज़ों के बारे में दिखाने का प्रयास किया गया है, सोशल इश्यूज़ जो भी है। Some of them influence the weaker section to unite together and fight the people who indulge in these malpractices। स्टूडेंट, इस मूवी में कुछ ऐसे भी दिखाया गया है जहाँ पे वीकर सेक्शन जो है यूनाइट होकर, यूनाइट मतलब एकत्रित होकर के, आपस में मिलजुल करके उन्होंने साथ में किसका भी अपोज किया स्टूडेंट, इंडल्जेंट मतलब जो सम्मिलित हैं किस कार्य में, मेल प्रैक्टिसेस मतलब बुरी तरह के वर्क करने में या भ्रष्टाचार करने में जो लोग इंक्लूडेड हैं, उनके खिलाफ जो है हमारा वीकर सेक्शन जो है यूनाइट होकर के और एक साथ मिल करके इनका क्या किया है, अपोज किया है, या इनसे क्या किया है, फाइट किया हुआ है। इसके साथ साथ स्टूडेंट बहुत सारे एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन नहीं होते हैं, एक होता है जियो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और ये एनजीओ है। एनजीओ मीन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन नहीं होते हैं। इन्होंने भी बहुत सारा इंप्रूवमेंटल वर्क किया है, देखते हैं करके। मेनी एनजीओज हैव कम इनटू द फील्ड्स ऑफ सोशल अपलिफ्टमेंट एंड स्प्रेडिंग अवेयरनेस। स्टूडेंट कि बहुत सारे जो एनजीओ थे ना वो भी आए और उन्होंने भी बहुत सारा क्या किया, सुधार किया, बहुत सारा उन्नयन करने का काम किया। अपलिफ्ट मतलब स्टूडेंट, अपलिफ्ट मतलब होता है उन्नयन या डेवलपमेंट, इसको कह सकते हैं कि उन्होंने भी बहुत सारे सोशल फील्ड में उन्होंने अपलिफ्टमेंट किया, मतलब सुधार किया, उन्नयन किया, और बहुत सारा अवेयरनेस क्या किया, स्प्रेड किया, स्प्रेड मतलब फैलाया, और अवेयरनेस में स्टूडेंट जागरूकता। सम हैव आल्सो कम इन टू असिस्ट द डाउन ट्रॉडन इन गेटिंग रिलीफ फ्रॉम द जुडिशियल सिस्टम। स्टूडेंट कुछ जो इसमें से जो है ना, जो आपको देखा जाए कर कि सम हैव आल्सो कम, मतलब कुछ ऐसा भी देखने को मिलता है आए इन टू असिस्ट, मतलब उन्होंने क्या किया, असिस्ट अध्ययन किया
द डाउन ट्रॉडन मतलब दलित लोगों के बारे में। डाउन ट्रॉडन मीन स्टूडेंट दलित, डाउन ट्रॉडन मीन दलित बोल सकते हैं, डिप्रेस्ड बोल सकते हैं, ऑप्रेस्ड बोल सकते हैं। उनके लिए भी क्या किया, उनका सर्वे किया, उन पर जाँच किया। और इन गेटिंग रिलीफ मतलब उन्होंने पाया फ्रॉम द जुडिशियल सिस्टम, और जुडिशियल सिस्टम में पाया कि बहुत सारी चीज़ें क्या है, और जुडिशियल सिस्टम के द्वारा उनको बहुत सारी चीज़ों को क्या किया, रिलीफ किया, बहुत सारी चीज़ों को उनको बताया, बहुत सारी चीज़ें उनको के बारे में नॉलेज उनको दिया। द मीडिया हैज आल्सो टेकन अप दिस कॉज इन अ बिग वे एंड ब्रिंग्स टू लाइमलाइट इंसिडेंट्स ऑफ सच नेचर सो डैट जस्टिस कुड प्रिवेल एंड डिफॉल्टर्स ब्रॉट टू बुक। और स्टूडेंट इस एरिया में हमारा जो मीडिया है उसने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जो हमारे सोसाइटीज़ की जो बैड हैबिट्स हैं या जो भी लाइमलाइट या इंसिडेंट्स है जो SC और ST से रिलेटेड है, उसको हमारी मीडिया ने उसको क्या किया, फ्रंट पे लाने का कोशिश किया, जिससे इन लोगों को क्या मिल सके, न्याय मिल सके। और जो भी बैड हैबिट्स में लिप्त है, इंडल्ज है, या जो हमारे डिफ़ॉल्टर्स है, मतलब डिफ़ॉल्टर्स मीन जो हमारे बैड हैबिट्स को कंडक्ट करते हैं, तो उनको क्या किया जा सके, उनको मतलब पनिशमेंट दिया जाए, जिससे उनकी संख्या क्या हो, कम हो। और वो केवल आपको देखने को कहाँ मिले, बुक में देखने को मिले, जो रियल वास्तविक लाइफ में ऐसा न हो। मतलब पनिशमेंट दिया जाए, कुछ सुधार किया जाए, जिससे जो डिफ़ॉल्टर्स हैं उनकी संख्या कम हो जाए और रियल लाइफ में उनका नाम ना हो, हमें बस कहानियों के रूप में उनको पढ़ने और सुनने को मिले। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट आपका है द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। ये भी स्टूडेंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल कास्ट के लिए ये एक्ट बना हुआ है जिसका नाम है द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। स्टूडेंट एट्रोसिटीज में तो होता है भ्रष्टाचार, अत्याचार। अत्याचार जब कोई करता है, किसी को टार्चर करता है, तो उसको बोलते हैं एट्रोसिटीज। तो इस एक्ट को बनाया गया क्योंकि बहुत सारे जो लोग थे ना SC और ST के साथ बहुत सारा एट्रोसिटीज करते थे, बहुत सारा करप्शन करते थे, मिसबिहेव करते थे। The laws were not enough to bring about a change in the social environment, which continued with their own old habits and rituals. करेक्ट स्टूडेंट, द लॉज वेयर नॉट एनफ मतलब लॉ जो है वह पर्याप्त नहीं है। एनफ मीन्स स्टूडेंट पर्याप्त, लॉ जो है पर्याप्त नहीं है क्या करने के लिए, टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज मतलब चेंज लाने के लिए। मतलब किसी भी तरह का कोई भी चेंज लाने के लिए कोई ये जरूरी नहीं कि उसके लिए लॉ ही जरूरी है, उसके लिए कानूनी जरूरी है। इन द सोशल इन्वायरमेंट मतलब सामाजिक परिदृश्य में देखा जाए, मतलब सिंपल समझे कि समाज में कोई चेंज लाने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि बस एक ही उसका उपाय है कि उसके लिए कानून हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। विच कंटिन्यूड विथ दियर ओन ओल्ड हैबिट्स एंड रिचुअल्स, जो हमारी परंपराओं में, जो हमारे हैबिट्स में है। तो हमारे हैबिट्स में अगर कोई कमी है, अगर बुराई है, तो इसका एक ही सुधार करने का तरीका कोई कानून नहीं है, ऐसा नहीं है। हम और भी बहुत सारी तरीक़ों से, बहुत सारे मैनर से क्या कर सकते हैं, उसमें चेंजेज ला सकते हैं। As education spread and awareness increased, the Dalits and the Adivasis started uniting in groups to fight for their rights and occasionally took law into their hands, which sometimes turned violent. Student, इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि हम क्या कर सकते हैं, कानून के जगह पे हम लोगों को क्या कर सकते हैं, लोगों को एजुकेशन दे दें, लोगों के अंदर अवेयरनेस जगा दें और अवेयरनेस इंक्रीज कर दें, एजुकेशन दे दें, तो शायद क्या हो सकता है, हमें लॉ की ज़रूरत न पड़े। और जो एजुकेशन के द्वारा, अवेयरनेस के द्वारा जब हम उनको इंक्रीज करेंगे, उनको उनके राइट्स को बताएंगे, तो जो दलित होंगे या जो आदिवासी होंगे, स्टूडेंट क्या होंगे, यूनाइट होंगे। और यूनाइट जब होंगे तो उनके राइट्स में जो भी लोग कमी लाते होंगे ना, उनके राइट्स में जो लोग भी कमी लाते होंगे, उनके प्रति वो क्या होंगे, वायलेंट होंगे, माने उनसे उनका अपोज करेंगे, उनके खिलाफ रिवोल्यूशन करेंगे। तो इसका जब हम उनको जब एजुकेट करेंगे, उनको हम उनके राइट्स के बारे में बताएंगे, ये भी एक तरीका है कि हम क्या कर सकते हैं, समाज में चेंजेज ला सकते हैं। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक चेंजेस को लाने के लिए हमें कानून की ही ज़रूरत पड़े। लोगों को हम एजुकेट करके, लोगों को में अवेयरनेस फैला करके भी हम लोग समाज में या सोसाइटी में चेंज क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। दे रिफ्यूज टू डू द वर्क विच वॉज ट्रेडिशनली इंटरेस्टेड टू देम। और स्टूडेंट ये भी है कि जब उनको हम उनके राइट्स बताएंगे, उनको
उनके राइट्स के बारे में अवेयर करेंगे ना, तो ये क्या करेंगे, दे रिफ्यूज्ड मतलब वो इनकार कर देंगे। मीनिंग होता है बेटा रिफ्यूज्ड में इनकार कर देना। टू डू द वर्क मतलब वो जो काम को करते थे, विच वाज ट्रेडिशनली इंटरेस्टेड टू देम जो उन्हें ट्रेडिशनली रूप से क्या किया गया था, सौंपा गया था। इंटरेस्टेड मीन स्टूडेंट सौंपा गया था जो उनको दिया गया था। तो क्या करेंगे, जब मान लीजिए वो कोई छोटा काम करते हैं, लेकिन अब जब उनको एजुकेटेड कर देंगे, वो पढ़ लिख लेंगे, उनके पास नॉलेज होगा, तो अपना जो ट्रेडिशनली वर्क जो होगा ना उसको छोड़ करके नया वर्क को क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। और पुराने जो ट्रेडिशनली वर्क था उसको इनकार कर सकते हैं, हम इसको नहीं करेंगे। This upset the social order, and wherever the old traditions were forced upon them, things took any ugly turn। और कह रहे कि स्टूडेंट इस प्रकार से देखा जाए तो दिस अपसेट द सोशल ऑर्डर, इसमें इससे क्या हुआ कि उनकी सोसाइटी में बहुत सारी चेंजेज आया, बहुत सारी बेचैनियाँ हो गई। अपसेट मतलब क्या हो सकता है स्टूडेंट, घबरा जाना या बेचैनी हो जाना। सोशल ऑर्डर जो बढ़िया से चल रहा था उसमें बहुत सारी चेंजेज आना शुरू हो गई, जो इससे के कारण जो ओल्ड ट्रेडिशंस था बहुत ही मतलब फोर्स्ड हुआ, वर फोर्स्ड अपॉन देम मतलब उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा क्या किया गया, फोर्स किया गया। थिंग टुक एनी एंड अगली टर्न, और इसका जो नतीजा हुआ स्टूडेंट जो और ही बहुत ही ज़्यादा अगली मतलब बेकार हो गया, बेकार की तरफ मुड़ गया। The Adivasis also united to fight and get back their land and resources which were taken away by the industrialists without adequate compensation और रिहेबिलिटेशन। स्टूडेंट इसका परिणाम ये हुआ कि एक दो तरह की सोसाइटीज़ हो गई, एक तो डिप्रेस सोसाइटी और एक जो उसको डिप्रेस कर रहा था, जो उस पर एट्रोसिटीज़ कर रहा था इस तरह से। तब ऐसा कंडीशन देखने को मिला कि जो आदिवासी थे वो क्या हो गए, यूनाइट हो गए, मतलब वो पूरे जो आदिवासी थे एकीकृत हो गए, वो अपना संगठन बना लिए और उन्होंने क्या किया, फाइट किया। किससे कि उन्होंने अपर क्लास के साथ, लैंडलॉर्ड्स के साथ फाइट्स किया, और उन्होंने अपने जो लैंड था उनका या लैंड रिसोर्स था या लैंड या रिसोर्स जो भी उनका था, मतलब लैंड हो रिसोर्स हो, उन्होंने क्या कर लिया, वापस कर लिया, फाइट करके वापस ले लिया। और जो इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा या जो हमारे लैंडलॉर्ड्स के द्वारा छीन लिए गए थे, किस तरीके से, एडुक्वेट मतलब विदाउट एडुक्वेट कंपेंसेशन मतलब उनको बिना सही जुर्माना दिए, कंपेंसेशन मीन जुर्माना होता है, या रिहेबिलिटेशन या उनको आवास दिए। हम लोगों ने लास्ट चैप्टर्स में स्टूडेंट्स डिस्कशन किया था कि किस तरह से जो लैंड लॉर्ड्स होते थे, मनी लैंडर्स होते थे, या जो हमारी ब्रिटिश कंपनी थी, उन्होंने गलत तरीके से जो ट्राइबल्स की ज़मीन थी वो ले ली थी। तो ट्राइबल ने यूनाइट होकर के उनको क्या किया, अपोज किया, और अपोज करके वो अपना जो लैंड था, उनके पास जो रिसोर्सेज था उसको क्या कर लिया, वो वापस ले लिया, जो इंडस्ट्रीज के द्वारा बिना प्रॉपर तरीके से उनसे छीन लिया गया था। They resorted to organize protest and sometimes violent means to get social justice which was due to them by constitutional process but not available due to bureaucratic and administrative failure। स्टूडेंट कह रहा है कि दे रिसॉर्टेड मीन मतलब उन्होंने सहारा लिया, उन्होंने सहयोग लिया, टू ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट मतलब ऑर्गेनाइज तरीके से क्या करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए उन्होंने मतलब ऑर्गेनाइज तरीके से तो वह प्रोटेस्ट करने के लिए सहारा लिया कि एंड समटाइम्स वायलेंट, और कभी कभी उन्होंने वायलेंट तरीके से भी किया। वायलेंट मतलब हिंसात्मक तरीके से, कभी कभी उन्होंने संग बना करके शांतिपूर्वक भी पार्टिसिपेट किया, और कभी कभी ऐसा भी देखने को मिला कि उन्होंने बहुत ही वायलेंट तरीके से, बहुत ही हिंसात्मक तरीके से उन्होंने अपनाया। वायलेंट मीन्स टू गेट सोशल जस्टिस, अपने सामाजिक न्याय को पाने के लिए कभी कभी भी तो प्रोटेस्ट किए सही तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से, और कभी कभी उन्होंने वायलेंट तरीके से भी एक्टिविटी किया। विच वॉज ड्यू टू देम बाई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस, जो किससे मिला हुआ था स्टूडेंट, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस से मिला हुआ था अच्छे तरीके से, बट नॉट अवेलेबल ड्यू टू ब्यूरोक्रेटिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फेलर। लेकिन स्टूडेंट हमें जो उनको राइट्स उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा मिला हुआ था वह उनको सही तरीके से मिल नहीं पाता था। क्यों नहीं मिल पाता था स्टूडेंट, क्योंकि हमारे देश में जो ब्यूरोक्रेटिक थे, जो जो शासन करने वाले थे, नौकरशाही, जो हमारे IAS IPS अधिकारी जो होते हैं उनको
ब्यूरोक्रेटिक बोला गया है, जो शासकीय अधिकारी होते हैं। तो ये क्या करते थे, ये अच्छे से काम नहीं करते थे। कहीं ना कहीं अच्छे से इसलिए काम नहीं करते थे स्टूडेंट, क्योंकि जितने भी ऑफिसर थे ना वो सब अपर कास्ट के ही थे। जितने भी ऑफिसर थे वे लैंडलॉर्ड्स या बहुत ही मतलब पहुँचे हुए लोग होते थे। तो इसीलिए वे लोग इतना अच्छे तरह से काम नहीं करते थे कि हम अगर अच्छे से काम करेंगे तो फिर शेड्यूल कास्ट को, ट्राइब्स को राइट्स मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही करते थे। इसी रीजन से जो हमारे एससी और एसटी थे या जो आदिवासी थे उनको उनके राइट्स अच्छे से नहीं मिल पाते थे। दिस फोर्स्ड द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 which brought about a stricter code for preventing atrocities on the SC and SC। यही रीजन था स्टूडेंट, ये जो हमारे एट्रो के ब्यूरोक्रेटिक थे वे सही से काम नहीं करते थे, इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने एक कानून बना दिया। कौन सा कानून, जिसको शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट बुक के नाम से हम क्या करते हैं जानते हैं, जो 1989 में बना हुआ है। और इसके द्वारा स्टूडेंट जो हमारी गवर्नमेंट थी एक स्ट्रिक्टर कोड लाई, मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट कोड लाया, जिसको एससी कोड या एसटी कोड के नाम से हम लोग जानते हैं। और इससे हमारे एससी और एसटी को क्या किया गया, अपर कास्ट के लोगों के द्वारा जो एट्रोसिटीज हो रहा था उसे बचाने की कोशिश की गई। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं। Therefore, this act contains a very long list of crimes, some of which are too horrible even to contemplate। स्टूडेंट कह रहा है कि इस देखा गया ना, देयरफॉर मतलब इसलिए इस तरह के बहुत सारे एक्टिविटीज देखा गया। किस तरह टाइप्स के स्टूडेंट, दिस एक्ट कॉन्टेन्स अ वेरी लॉन्ग लिस्ट ऑफ क्राइम्स, मतलब बहुत बड़ी लिस्ट था जिस क्राइम का। सम ऑफ विच आर टू हॉरिबल, जिसमें सब कुछ तो इतने हॉरिबल था, हॉरिबल मतलब भयानक, इतने डरावने वाले, कुछ ऐसे थे जो बहुत ही डेंजरस थे। इवन टू कॉन्टेम्पलेट, और कुछ तो ऐसे स्टूडेंट जो क्राइम थे जिस पे हमें क्या करने की ज़रूरत थी, विचार करने की ज़रूरत थी, जो बहुत ही मतलब डेंजरस जो हमारे सोसाइटी के लिए था। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे एक्सीडेंट ऐसे देखने को मिलता है स्टूडेंट जो बहुत ही हॉरिबल, बहुत ही कॉन्टेम्पलेट और बहुत ही मतलब डेंजरस टाइप के क्राइम्स थे, जो अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट या एससी के साथ क्या करते थे। द एक्ट डज नॉट ओनली डिस्क्राइब टेरिबल क्राइम्स but also lets people know what dreadful deeds human beings are capable of। स्टूडेंट इस कानून के तहत गवर्नमेंट ने बताने का काम किया एससी और एसटी को कि तुम्हारे पास क्या राइट्स है, तुम इस कैसे कर सकते हो या कैसे तुम बच सकते हो इन सारी चीज़ों से। करें कि द एक्ट डज नॉट ओनली डिस्क्राइब टेरिबल क्राइम्स, मतलब ये जो एक्ट है वह पूरी तरह से क्या करता है, जो टेरिबल क्राइम्स है या जो मतलब खतरनाक या डेंजरस क्राइम्स है उसको तो ये डिफाइन करता ही है कि कौन कौन से जो एक्टिविटीज़ है या कौन कौन से जो एक्शंस है वो टेरिबल क्राइम्स के अंतर्गत आता आएगा और एससी एसटी के अंतर्गत आएगा। इसके साथ साथ क्या कर रहा है, बट आल्सो लेट्स पीपल नो व्हाट ड्रेडफुल डीड्स ह्यूमन बीइंग आर कैपेबल ऑफ। कौन कौन से जो ड्रेडफुल डीड्स, मतलब डीड्स मतलब होता है स्टूडेंट कार्य, और ड्रेडफुल मीन भयावन, कौन कौन से जो भयावन एक्टिविटीज़ है ह्यूमन के द्वारा जो किया जा रहा है या कैपेबल है। तो इन सारी चीज़ों को भी इसमें डिफाइन करने का काम किया गया। मतलब कह रहा है कि यहाँ पे पूरी तरह से क्राइम, टेरिबल क्राइम्स को और उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है उसको सब डिफाइन करने का काम किया गया है इस एक्ट के द्वारा। इन दिस सेंस लॉज सच एज दिस सीक टू both पनिश एज वेल एज इन्फ्लुएंस द वे वी थिंक एंड एक्ट। इस लॉ में स्टूडेंट क्या किया गया कि इन दिस सेंस लॉज सच एज दिस सीक टू बहुत पनिश, इसमें पनिश भी आपको देखने को मिलता है, सजा भी देखने को मिलता है, एज वेल एज इन्फ्लुएंस द वे वी थिंक एंड एक्ट। और इसमें ये भी देखने को मिलता है कि हम कैसे सोच सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कैसे बेहतर हो सकता है, कैसे हम उसको पॉजिटिव तरीके से ले सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में इस एक्ट के बारे में हमें क्या किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। द एक्ट डिस्टिंग्विशेस सेवरल लेवल्स ऑफ क्राइम्स, और स्टूडेंट सेवरल लेवल मतलब बहुत सारे लेवल्स पे, कई सारे लेवल पे इसमें क्या करता है, डिफरेंसेस भी करता है, उसको अलग करने का कोशिश करता है। डिस्टिंग्विशेस मतलब अलग करना। A list of the listed crimes is placed in a box for your
इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट खैर स्टूडेंट जो भी क्राइम से रिलेटेड जो लिस्ट है ना, उसको नीचे बॉक्स में यहाँ पे दिखाने का कोशिश किया गया है। यहाँ पे नीचे जो यहाँ बॉक्स है, यहाँ पे देखिए पनिशमेंट फॉर ऑफेंस ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट एनी मेंबर ऑफ SC ST। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करने का कोशिश करेंगे। कौन कौन से जो वर्क है वो आपका पनिशेबल है, कौन कौन से जो डेंजरस वर्क में आते हैं SC ST का, ये सब दिया हुआ है आपके नॉलेज के लिए। इसको इन्फॉर्मेशन को दिया हुआ है बॉक्स में। इफ़ यू गो थ्रू दैम you will realize how there are peculiar crimes which are humiliating a person's dignity। स्टूडेंट जब आप इसको पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा और आप इस चीज़ को फील करोगे कि किस तरह से जो हमारे कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं बहुत ही मतलब पेकुलर क्राइम्स की तरह है, बहुत ही मतलब डेंजरस टाइप के हैं, जो ह्यूमंस की डिग्निटी को क्या करता है, बहुत ही लो करता है। There are crimes relating to forcibly taking away the property and meager resources or forces a person into slavery। स्टूडेंट इसमें देखा गया कि बहुत सारे जो लोग थे ना, जो अपर कास्ट के लोग, वह फोर्सली पूर्वक उसकी ज़मीन को या SC ST की ज़मीन को या प्रॉपर्टी को क्या करते थे, ले लेते थे, या उनके लिए बहुत ही मीगर रिसोर्सेज, मीगर मीन होता है स्टूडेंट बहुत ही लैक, बहुत ही कम, लैक मीन बहुत ही कम रिसोर्सेज उनको क्या करते थे, उस पर्सन को प्रोवाइड्स करते थे, और नहीं तो और पूरा उसका जो प्रॉपर्टी था उसको क्या कर लेते थे, छीन लेते थे। फोर्स अ पर्सन इनटू अ स्लेवरी, और उसको क्या करते थे, उसको फोर्स करते थे किस लिए, स्लेवरी। स्लेवरी मीन स्टूडेंट दास बनने के लिए, उसको गुलाम बनाने के लिए लोग अपर कास्ट के लोग क्या करते थे, फोर्स करते थे। इस तरह के एक्टिविटीज़ आपको देखने को क्या होती है, मिलती है। देयर आर आल्सो क्राइम्स स्पेशली कवरिंग एट्रोसिटीज on women from the SC and ST which are inhuman by any standards of civil society। स्टूडेंट ऐसा भी देखने को मिलता है कि SC और ST की जो वुमेन्स है ना, उसको तो बिल्कुल ह्यूमन माना ही नहीं जाता है, उसको तो बिल्कुल ह्यूमन के दर्जा ही नहीं दिया जाता है हमारे अपर कास्ट के द्वारा, या एक सिविल स्टैंडर्ड्स ऑफ सिविल सोसाइटी के द्वारा। मतलब एक सिविल सोसाइटी या जो स्टैंडर्ड हमारी सोसाइटी है ना, उसके द्वारा जो ह्यूमन की जो SC और ST की ह्यूमन है, उसको तो क्या माना जाता है, इन ह्यूमन माना जाता है। मतलब उसको मानव माना ही नहीं जाता है, उसको हम मानसिक माना जाता है, मतलब वो ह्यूमन नहीं है। ऐसे इस तरह की जो थिंकिंग है हमारे अपर कास्ट के लोगों के माइंड में था, हमारे सोसाइटी के प्रति, या हमारे अनटचेबल सोसाइटी के प्रति, या हमारे अनडेवलप सोसाइटी के प्रति। द एक्ट देन गोज ऑन टू कवर द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सेवियर punishment not only to the person who commits the crime against persons of SCs and STs but also to administrators and staff at various levels who fail in their duties to ensure that such atrocities are not acted upon and culprits brought to justice। स्टूडेंट करें कि द एक्ट देन गो ऑन टू द कवर द वेरियस एस्पेक्ट, कई तरीके से देखा जाए, कई तरीक़ों से उसको कवर करने का कोशिश किया गया। ऑफ सेवियर पनिशमेंट मतलब पनिशमेंट के भी द्वारा, नॉट ओनली टू द पर्सन मतलब केवल उस व्यक्ति को ही नहीं, हु कमिट्स मतलब जो यह क्राइम किया होता है, बट द क्राइम अगेंस्ट पर्सनस ऑफ SC एंड ST मतलब उस SC और ST पर्सन के प्रति जो क्राइम किया होता है, उस पर्सन को क्या करने का काम किया गया, पनिशमेंट देने का काम किया गया, केवल उस व्यक्ति को ही नहीं, और किसको स्टूडेंट एंड पर्सन ऑफ SC ST एंड बट आल्सो टू एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड स्टाफ एट वेरियस लेवल हु फेल इन देयर ड्यूटीज। उसको भी स्टूडेंट इस कानून के तहत पनिशमेंट देने का काम किया गया, जो हमारे ऑफिसर थे, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, मतलब जो हमारे रूल करने वाले लोग थे, अगर उन्होंने अपनी ड्यूटी करते समय वो SC ST का केयर नहीं कर पाए और SC ST का जो राइट्स है उसको नहीं दिला पाए, तो उन ऑफिसर्स को भी क्या किया गया, इसमें इंक्लूड कर लिया गया कि वो भी क्या है, ऑफेंसेज हैं, वो भी अपराधी हैं, इस तरह के उनको माना गया है। That such atrocities are not acted upon and culprits brought to justice। और इस तरह से देखा जाए तो इस तरह की कोई भी जो एक्टिविटीज़ है, जो एट्रोसिटीज़ अत्याचार है स्टूडेंट, तो इसको एक्शन नहीं माना गया, इसको क्या माना गया है, कल्प्रिट्स, और इसको कहाँ लाने की ज़रूरत है, जस्टिस के पास।
और इसमें जस्टिस लाने की ज़रूरत है। मतलब सिंपल कर सकते हैं कि इसको नॉर्मल एक्टिविटीज़ नहीं मान सकते हैं। अगर कोई मिसबिहेव करता है एससी और एसटी के साथ तो हम इसको ये नहीं मानेंगे कि वो नॉर्मल बिहेव है। इसका मतलब कि वो कहीं ना कहीं अपने आप के इम्पोर्टेंस को दिखाना चाहता है और छोटे कास्ट के लोगों को क्या करना चाहता है, इम्पोर्टेंस को कम करना चाहता है, इसलिए उसको ऑफेंस या अपराध के रूप में माना जाएगा। और ऐसा करने वाले को क्या माना जाएगा, कल्प्रिट्स, अपराधी माना जाएगा और उसको जस्टिस के सामने लाया जाएगा, ब्रॉट टू जस्टिस, और जस्टिस लाने का कोशिश किया जाएगा। स्टूडेंट नेक्स्ट टॉप वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द सोशल एविल्स ऑफ मैनुअल स्क्वेंजिंग, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और टाइम मिलेगा स्टूडेंट हम जो पैराग्राफ था उसको भी यहाँ पे डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे इस पैराग्राफ को, नहीं तो स्पेशली ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। हम इसको एक अलग वीडियो में इसको डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। चलिए स्टूडेंट, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपको, और हम उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगेगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों में इसको शेयर करने की भी कोशिश करिएगा। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।